थेरेपी यानी कि खाने पीने के माध्यम से आप अपनी सेहत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर कहीं खुदा न खास्ता बीमारी है कोई तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हमारा डाइट है पूरे दिन का, वो एक्चुअली इस्तेमाल होता है शरीर में, शरीर को बनने में, उसकी रिजुविनेशन में, उसके मेटाबॉलिज्म में। यानी हमारा पूरा शरीर खाद्य पदार्थों से ही निर्माण होता है। और जब ये खाद्य पदार्थ इस तरह के हम खाने शुरू करते हैं जो नुकसानदेही हैं, जिससे तकलीफ़ हो सकती है, तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। डाइट हमारे शरीर को बनाती भी है और अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो बिगाड़ भी सकती है। तो डाइट थेरेपी यानी कि आप डाइट के माध्यम से उसको अपने शरीर को कैसे हेल्दी रखें। आप रोज़ क्या खा रहे हैं उसमें सिर्फ कुछ मूल मंत्र होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि फाइबर सहित वाले फल, सब्जियां और रोटी खाएं। नॉर्मली जो हम खाते हैं जैसे ब्रेड खाया, पास्ता खाया, पिज़्ज़ा खाया या रोटी खाते हैं, उसके अंदर फाइबर ही नहीं होता है और इससे कई बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो फाइबर वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि अनपॉलिश्ड राइस का पोहा है या दलिया है। दलिया हम नमकीन दलिया खाएं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दूध के दलिया में चीनी पड़ती है जो जिससे मोटापा बढ़ता है। तो वेजिटेबल दलिया बना सकते हैं, दाल और दलिया मिक्स करके बना सकते हैं जिसको खिचड़ा भी कहते हैं। डिफरेंट दालें मिक्स करके दलिया में एक वैरायटी आ जाती है। इसी तरह के जैसे बॉयल्ड काला चना है, बॉयल्ड सफ़ेद चना है, उसकी चाट बना सकते हैं, टमाटर, प्याज, हरी चटनी वगैरह के साथ खा सकते हैं। तो जितना आप फाइबर डाइट में लेंगे नेचुरल कोर्स में, उतना आप हेल्दी रहेंगे और वज़न कम रहेगा। एक्चुअली जो खाना है, खाद्य पदार्थ हैं, वो बेसिकली मेडिसिन ही है। और ये कहा गया है एक बहुत पुराने ऑथर ने कि जो लोग अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग डाइट का ध्यान नहीं रखते वो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाते हैं। यानी कहने का मतलब था कि डाइट एक बहुत अहम रोल निभाता है आपके हेल्थ में। तो सारी बीमारियां एक्चुअली लगती तभी हैं जब आपकी डाइट अप्रोप्रिएट ना हो, सही ना हो। और सारी बीमारियों में डाइट एक बड़ा अहम रोल निभाती है। फॉर एग्जांपल किसी को बुखार है तो बुखार में फ्लूइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसमें फ्लूइड्स बहुत लेने चाहिए। किसी को सपोज टाइफॉइड है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स हैं जैसे राइस है, खिचड़ी है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। किसी को ब्लड प्रेशर है तो नमक थोड़ा कम लेना चाहिए। और जो चीज़ें ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं जैसे बहुत ज़्यादा हैवी नॉनवेज या रात लेट खाना या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाना, तो इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पूरे दिन में काफ़ी सारा पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी से हमारा जो शरीर है 2/3 पानी है। तो अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और शरीर एसिडिक हो जाएगा। कि जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं वो डाइट पे ज़रूर ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि एक बार बीमार पड़ जाए तो लाखों के खर्चे के बावजूद भी आपको आपकी सेहत 100% नहीं मिलती, 90% ही सिर्फ मिल पाती है। जितना आप पैकेज फूड से दूर रहेंगे, जैसे कि जो भी पैकेज फूड आजकल मिलता है, उतना आप हेल्दी रहेंगे। आमतौर पे जैसे कई लोग हैं वो डाइटिंग करना चाहते हैं या वो सडनली बिल्कुल पतला होना चाहते हैं, तो फिर अजीब अजीब सी डाइट्स करते हैं और कोई कॉपी पेस्ट डाइट करते हैं, किसी की बोरो करके करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से उनको नुकसान हो सकता है। जब भी आप कोई चीज़ इस तरह की करना चाहें, जैसे वज़न बढ़ाना चाहें या बॉडी बिल्डिंग करना चाहें, तब भी एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के साथ बैठ के आप डाइट प्लान कीजिए। और अगर दूसरा आप डाइट अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तब भी सिर्फ खाने कम करने से वज़न कम करना सही नहीं है। एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के साथ बैठ के डिस्कस करके कि क्या सही है क्या गलत, आप अपनी डाइट को ठीक कीजिए और वज़न कम करिए।